Question number 16. If theta is the angle between two vectors A and B और A dot B greater than and equal to 0 हो तो इनमें से कौन सा रिजल्ट ट्रू होगा? ठीक है, तो देखो वो कह रहा है A और B के बीच में एंगल थीटा है और A डॉट B की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, A डॉट B यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B और cos और इनके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, तो cos ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये A और B कोई कांस्टेंट होके जाके 0 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है? cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान देखना, cos थीटा 0 से बड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है? तो cos थीटा 0 से बड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि थीटा 0 से लेके π/2 के बीच में होना चाहिए। लेकिन 0 भी हो सकता है, ऐसा लिखा है। अगर खाली ग्रेटर देन 0 होता तो 0 से π/2, और वो कह रहे 0 भी है। अब 0 कहाँ पे होता है? 0 पे है π/2 पे? ये वाली साइड इंक्लूड होगी, ये वाली ये होगी, ये होगी। cos 0 पे वैल्यू cos 0 से बड़ी वैल्यू कब होती है? 0 पे नहीं होती क्या? तो 0 के इक्वल हो सकता है, इससे यहाँ पे इक्वल टू का कंफ्यूजन था। यहाँ तो इक्वल आएगा ही आएगा, क्योंकि 0 डिग्री पे cos की वैल्यू थी 1 और ये कह रहा है cos थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ तो 0 से बड़ी है ही, बट यहाँ पे थी 0, तो ये वाला यहाँ पे इक्वल का कंफ्यूजन था। नहीं समझ में आया? अगर ये नॉट इक्वल यहाँ पे केवल ग्रेटर देन 0 होता तो आंसर में क्या होता? थीटा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन π/2। तो ये इससे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी। समझ में आ गया? अभी इकट्ठे नोट कर लेना। दूसरा देखो 17वां। Let A and B be two unit vectors and theta is the angle between them. तो then A plus B is a unit vector. देखो वो कहता है A और B के बीच में एंगल थीटा है, तो A plus B यूनिट वेक्टर कब होगा? तो A plus B is यूनिट वेक्टर। ये तो अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देखना। वो कह रहा है A plus B यूनिट वेक्टर कब होगा? ऑप्शन पूछा, एंगल पूछा है। A प्लस यूनिट वेक्टर कब होगा? जब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका नहीं। A प्लस यूनिट वेक्टर कब होगा? जब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसको वैसे लिख सकते हैं A प्लस B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, हाँ, A डॉट A को मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू 1। तो ये आएगा A डॉट A प्लस A डॉट B प्लस B डॉट A प्लस B डॉट B इज इक्वल टू 1। रिजल्ट यूज करेंगे वेक्टर्स वाले, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस A डॉट B प्लस A डॉट B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्या? A का मैग्नीट्यूड दिया है? हाँ, A एंड B आर टू यूनिट वेक्टर्स ना। A और B सेपरेटली जो है वो यूनिट वेक्टर है। A प्लस B के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, A यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। ट्वाइस ऑफ A डॉट B प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये 1 से 1 कट गया, तो ट्वाइस ऑफ A डॉट B इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो A डॉट B इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो A डॉट B आया -1/2। A डॉट B होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos और इनके बीच का एंगल, जो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? थीटा है। अब ये भी 1 ये भी 1 हो जाएगा। A एंड B आर यूनिट वेक्टर, तो जैसे यहाँ पे यूज करें यहाँ पे भी तो यूज कर सकते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आई? अब 1/2 होता तो 60 हो जाती, वही तो -1/2 है, तो पाई माइनस π/3। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई। समझ में आ रहा? माइनस इसलिए 180 से सेकंड क्वाड्रेंट में भेजना पड़ा। तो ऐसा है कोई ऑप्शन? समझ आ गया? अगला देखो 18।
ये तो बढ़िया सोल्यूशन है। 18th क्वेश्चन देखिए। 18th में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। ये दो एक नंबर में आया था, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। एक नंबर में वैल्यू पूछा जाता है, थोड़ा सा चेंज कर देगा। तो देखो कैसे करना है। आई डॉट, पक्का आएगा, आज हम लोग दिया ना शुरू में, जैसे पक्का है टाइप का क्वेश्चन। आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस, इंटू नहीं बोलना है, डॉट या क्रॉस, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। किसके बराबर है? अच्छा पता लगाना है, तो बोले इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, सही लगा मैंने। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा जब केवल आई जे के क्रॉस करने होते हैं तो आप एक साइकिल बना लेना। ठीक है, और यूनि डायरेक्शनल ऐसे करके आई जे के फटाफट से बना लेना। फिर मैंने बताया ऑर्डर में चलोगे तो पॉजिटिव और उल्टा चलेगा तो नेगेटिव। जैसे कि मैंने बताया था आई क्रॉस जे का के आएगा, जे क्रॉस के का आई आएगा, के क्रॉस आई का जे आएगा। पर अगर के क्रॉस जे करोगे, जे क्रॉस आई करेंगे। अब देखो इसका वैल्यू पूछिए, तो आई डॉट, अभी तो डॉट वाली जगह रहने दो, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आ रहा है तो क्या आएगा इसी जगह, समझ में आ गया। प्लस डॉट आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे, ओके, प्लस के आई क्रॉस के। ठीक है, अब देखो किसी भी दो यूनिट वेक्टर है तो इनका स्क्वायर क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस बाहर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जे स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ के स्क्वायर। आई जे के यूनिट वेक्टर्स होते हैं तो 1 माइनस 1 आंसर आएगा 1। समझ में आ गया। अगला 19th, if theta is the angle between any two vectors a and b, then a dot b का मैग्नीट्यूड बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b होगा when थीटा क्या होना चाहिए। तो देखो ध्यान से देखिएगा, a डॉट b का मैग्नीट्यूड बराबर कह रहा है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होगा। एक तो दोनों चीजें पॉजिटिव होंगी, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगाए। अब फॉर्मूला लगाओ, तो a डॉट b का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस थीटा। दो वेक्टर हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, उन्हीं दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और क्रॉस का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। एंगल तो उनके बीच में सेम ही होगा, तो क्रॉस थीटा। अब क्रॉस का मैग्नीट्यूड नहीं लगा होता तो एन वेक्टर लगाते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होता है तो वेक्टर डायरेक्शन बताने के लिए एन वेक्टर लगाते हैं। वेयर एन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, और यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड है तो एन कैप क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू क्रॉस में साइन थीटा था, थीटा दोनों के बीच सेम ही होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन, नीचे आएगा ना कॉस बाई साइन, कॉट थीटा 1 कब होता है 5/4। दिस इंप्लाइज थीटा विल बी 5/4। समझ में आया? मिटा दो।